हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्ट्रेट पैंट की कटिंग बताने वाली हूँ, वो भी केवल 3 नापों से। एक लंबाई का नाप, एक हिप का नाप और एक मोहरी का नाप। फ्रेंड्स, मैं थाई का नाप नहीं लेती क्योंकि कभी कभी कोई क्लाइंट हमारे पास साड़ी पहन कर आती हैं, तो ऐसे में उनके थाई का नाप लेने में हमें दिक्कत होती है। तो मैं थाई का नाप नहीं लेती और केवल 3 नापों से स्ट्रेट पैंट की कटिंग करती हूँ। फिर भी कभी भी इसकी फिटिंग में कोई हमारी शिकायत नहीं आई। तो आइए सीखते हैं स्ट्रेट पैंट की कटिंग केवल 3 नापों से। तो इसके लिए ये कपड़ा मैंने ले लिया है। ये 2.25 मीटर के करीब कपड़ा है। तो 2.25 मीटर कपड़े में हमारी आराम से पैंट बन जाती है, जिसमें से ये जो खुली वाली साइड है ये 4 फोल्ड में कपड़े को हमने लिया हुआ है और ये खुली वाली साइड अपनी तरफ रखी हुई है और बंद वाली साइड दूसरी तरफ रखी हुई है। अब आइए हम कपड़े को सीधा करके पहले इधर से भी सीधा कर लेते हैं और इधर से भी सीधा करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसे सीधा करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। साथ ही इसमें मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मैं इसमें कमर में चारों साइड इलास्टिक लगाने वाली। तो इसकी लंबाई 38 इंच की है, तो नीचे हम 2.5 इंच इसके नीचे मोड़ने के लिए लेते हैं। इस तरह से 2.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम इसकी लंबाई लेते हैं। तो इसकी लंबाई 38 इंच की है, तो हम 1 इंच कम करके लेंगे क्योंकि ऊपर में हमारा 1 इंच का बेल्ट लगेगा इलास्टिक डालकर। तो 38 है तो हम 37 इंच इसकी लंबाई लेते हैं। इस तरह से एक निशान हमें 37 इंच पे लगाना है। इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हमारी जो हिप का साइज है हम उसका 1/4 यहाँ लेते हैं। तो हमारी हिप 44 की है, तो उसका 1/4 यानी कि 11 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पे लेते हैं। हिप का 1/4 11 इंच और प्लस इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैं करूँगी तो हो जाएगा 12.5 इंच। तो ये 12.5 इंच मैंने यहाँ पे ले लिया। ये निशान हमारा नहीं है, ये है। और आसन की तरफ हमें हिप का 1/4 प्लस 2 इंच लेना होता है। तो हिप का 1/4 11 इंच प्लस 2 इंच यानी कि 13 इंच। यहाँ 13 इंच, यहाँ हमारा 13 इंच है, तो यहाँ भी हमारा 13 इंच होगा। और यहाँ हमारा 12.5 इंच है, तो यहाँ भी हमारा 12.5 इंच होगा। इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेना है। अब हिप के अकॉर्डिंग हमें आसन की तरफ से 3 इंच हमें एक्स्ट्रा जाना है, क्योंकि हिप थोड़ी सी हैवी साइज की है, इसलिए हम यहाँ 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। और इसमें हम गोलाई में इस तरह से शेप दे देते हैं। अब हमें इसका सेंटर निकालना होता है, तो इसका सेंटर हम इस तरह से नापते हैं। ये है 16 इंच, तो 16 का आधा हो गया 8 इंच पे हमने निशान लगाया। अब हमें इस तरह से बीच में भी एक 8 इंच में इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ मोहरी की तरफ यहाँ भी 8 इंच में रख के एक निशान लगाना है और इस तरह से इसका सेंटर निकालना है। ये अब इसकी मोहरी है हमारी 13 इंच की, तो 13 का हाफ हो जाता है 6.5 इंच, यानी कि हमें 6.5 का आधा इधर रखना है और आधा इधर रखना है। तो 6.5 का आधा हो गया हमारा इस तरफ 3.25 इंच और इधर 6.5 इंच। इस तरह से हमने निशान लगा दिया। अब हमें लेना है ये पैंट के शेप देने वाली ये स्केल।
और इससे यहाँ इस तरह से हमें रखना है और यहाँ इस तरह से रखकर ये मोहरी की तरफ रखकर इस तरह से शेप देते हुए इसे मिला देना है। और इस तरफ फिर इस तरफ हमें इस स्केल को इस तरह से पलट देना है और यहाँ भी हमें इस मोहरी से यहाँ से लेकर मोहरी तक इसे मिलाते हुए शेप दे देना है। और यहाँ हमारा एक कोना जैसा निकल जाता है तो हमें इस तरह से शेप देते हुए यहाँ मिला देना है ताकि हमारा कोना नहीं निकले। ये हमने शेप देते हुए इसे मिला दिया और ये कोना हमारा कट हो जाएगा। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, लेकिन कटिंग करते समय फ्रेंड्स आपको ध्यान देना होगा कि आपको केवल ये जो डबल कपड़ा है केवल इसकी कटिंग करनी है, यानी कि ये फ्रंट पार्ट, ये हमारा पैंट का ये फ्रंट पार्ट निकला तो केवल फ्रंट की कटिंग करनी है और बैक में हमें फिर से इसमें काम करना होगा। तो आप केवल फ्रंट की कटिंग करें, ये नीचे के 2 पल्ले को आप छोड़ दें। और कटिंग करने के लिए हमें यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट हमारे बोलते हैं कि हमारा पैंट टाइट हो गया, तो हम यहीं से इसे ढीला करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच की मार्जिन ले लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस तरफ से इसकी कटिंग करूँगी 1 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो इधर जो भी कटिंग होगी फ्रेंड्स, इधर चारों पल्ला में इसकी कटिंग होगी, पर इधर हमें केवल 2 पल्ला कटिंग करना है। इस तरह से ध्यान से देखते हुए, क्योंकि बिगिनर्स अक्सर गलती कर देते हैं, वो चारों पल्ले एक साथ कट कर देते हैं और उन्हें परेशानी होती है। केवल 2 पल्लों की हमें कटिंग करनी है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमें ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हटा लेना है। और ये नीचे वाला पल्ला हमारा ये रह गया। तो अब हमें इसमें क्या करना है, तो हमें यहां से 1.5 इंच कपड़ा, ये जो हमारा आगे वाला पल्ला है उससे हमारा 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये बीच बीच में हमें 1.5 इंच में इस तरह से निशान लगाते चल जाना है। और यहाँ हमें 3 इंच आगे इस तरह से निशान लगाना है और इसे इस तरह से इसके साथ मिला देना है। और यहाँ भी हमें इस तरह से 1.5 इंच एक्स्ट्रा हर 1.5 इंच में निशान लगाना है और इसे भी इसी शेप में मिला देना है। अब हमें यहाँ कमर की तरफ इसे उठाव देना होता है। तो ये उठाव हमें साइज के हिसाब से देना होता है, जो कि 1.5 से लेकर 2.5 इंच 3 इंच तक भी हो सकती है, और बहुत ही ज्यादा हैवी साइज है तो 3.5 4 इंच भी जाती है। तो ये हमारा 44 इंच थोड़ा हैवी साइज है, तो हम यहाँ 2.5 इंच में इसका उठाव देंगे। इस तरह से यहाँ 2.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा हमें निशान लगा देना है और यहाँ से इस तरह से इसे मिला देना है, तिरछे में इसे मिला देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं।
तो ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम इसमें पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट की कटिंग करने के लिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है हम इसे ही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें पॉकेट की लंबाई हमारी होती है 14 इंच की। तो ये 14 इंच पे एक निशान लगाना है और ऊपर से हम 6 इंच पे निशान लगाते हैं ताकि हमारा हाथ पॉकेट के अंदर अच्छी तरह से जाए। और नीचे 6.5 इस तरह से एक निशान लगा देना है और जिस तरह से हमारे बाजू की शेप होती है उसी तरह से इसे शेप दे देना है। और अब हम पॉकेट कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमने पॉकेट की कटिंग कर दी और अब हम इसके कमर के बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से कपड़े को लेना है और ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसी में हमारा बेल्ट निकल जाएगा। बेल्ट के लिए हमें कपड़ा लेना है 4 इंच का। ये हम थोड़ा सा बड़ा कपड़ा ही लेते हैं, बाद में हम इसे कट करके बराबर कर देंगे। इस तरह से इसके नाप से हम कपड़ा ले लेते हैं और इसकी लंबाई होगी इस तरह से 4 इंच। ये 4 फोल्ड है जिससे कि हमारा फ्रंट और बैक दोनों का निकल जाएगा। ये हमने बेल्ट की कटिंग कर दी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये मेरी स्ट्रेट पैंट की कटिंग आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।